जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आपका भाई ललित। और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे थोड़ा अभी आप सबका प्यार इतना नहीं मिल रहा है, लेकिन आशा करते हैं कि जल्दी ही हम यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। तो जैसे कि आपको पता है, कल हमने आनंद की कहानी सुनी थी, जो एक आजकल मतलब सोसाइटी में आम बात है कि किसी लड़के ने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और जब उसको ज़रूरत पड़ी तो उसकी फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं किया। और हमने शेयर किया था उसको, आनंद से बात हुई उसके वीडियो डालने के बाद, तो वो बहुत खुश था कि भैया आपने मेरी वीडियो डाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा जो अंदर मेरा एक मलाल था, मेरे अंदर एक भरा हुआ था जो, वो अब थोड़ा कम लग रहा है उसे। क्योंकि होता है कि कई बारी जो घर के लोग होते हैं वो नहीं शेयर कर पाते अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली के साथ, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर उनके भरता चला जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। डे टू डे लाइफ में उनको काफ़ी दिक्कतें आती है। तो आनंद को एटलीस्ट इस चीज़ का तो फ़ायदा मिला हमारे साथ वीडियो अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से, कि उसे थोड़ा सा हल्कापन लग रहा है और अब वो अपनी डे टू डे लाइफ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की। कल मुझे एक लड़की ने अप्रोच किया था इंस्टाग्राम पे। नाम मैं उसका नहीं ले सकता क्योंकि स्टोरी थोड़ी क्रिटिकल है और मुझे भी बहुत शॉकिंग हुआ था कि उसने इस चीज़ को कैसे मेरे साथ शेयर किया, वो कैसे कंफर्टेबल हो गई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम अब लोग सामने आ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी स्टोरी किसी न किसी रूप में उनके पार्टनर्स के पास या उन लोगों के पास जाएगी जिनकी वजह से वो परेशान है। तो उस लड़की का नाम आकृति है, जो मैंने रखा है। वो अपना नाम, अपनी लोकेशन शेयर नहीं करना चाहती थी। तो आकृति जो दिल्ली से है, उसने मुझे बताया कि 26 साल की आकृति की शादी, अभी 3 साल हुए हैं उसकी शादी को। तो कह रही थी कि पढ़ाई करते करते उसके फ़ादर ने उसकी शादी कर दी थी, क्योंकि 3 बहनें हैं ये, तो सबसे बड़ी ये थी, तो उसके फ़ादर ने उसकी शादी कर दी थी। शादी एक अच्छे घर में हुई थी, पढ़े लिखे घर में हुई थी। तो शादी के 1 साल तक सब सही चला। फिर उसके बाद आकृति को कुछ अपने पार्टनर से इशू होने लग गए, जो टाइम टू टाइम बढ़ रहे थे, जिसको उन्होंने सॉल्व नहीं किया और चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल तक जा रही थी। तो आकृति को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शुरू में उनकी लाइफ बहुत अच्छे चल रही थी, दोनों बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उसे पता चला, या उसने शायद अपने हस्बैंड का मोबाइल देखा, या उसने कभी उनको किसी के साथ देखा, तो पता चला कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके लिए उसने अपने हस्बैंड को बोला। तो उसके हस्बैंड ने उसे बोला कि मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मेरा प्यार है। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कुछ दिन तक चलने दिया, फिर उसने फिर से बात करी तो सेम जवाब मिला आगे से। तो आकृति ने कहा कि आपकी जगह पर अगर ये काम मैं करती तो आप क्या करते, आप मेरी जगह अपने आप को रख के सोचिए। तो उसके हस्बैंड का जवाब उसमें भी घुमा फिरा के उन्होंने जवाब दिया था। तो आकृति ने बोला कि भैया मैं बहुत परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी कि क्या करूं मैं, क्योंकि घर में 2 बहनें हैं, घर तो वापस जा नहीं सकती, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करूंगी तो वो परेशान हो जाएंगे, फादर की कोई इतनी अच्छी जॉब है नहीं, तो मैं क्या करूं। उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं आपको डिवोर्स दूंगी। तो उसने बहुत लाइटली बोला कि ठीक है डिवोर्स दे दो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता और आप तुम्हारे बाद मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। तो इसी बीच आकृति प्रेग्नेंट हो गई। तो अब प्रॉब्लम बढ़ गई उसके लिए कि बच्चा होने वाला है, अब अलग होएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 से 2 लोगों की हो गई है, घर चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके दिमाग में इन चीज़ों को एक
बढ़ रही थी, जो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। तो उसने मुझे बोला कि भैया आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यार मैंने उसे बोला कि देखो, सिचुएशन हर किसी की अलग अलग होती है, सॉल्यूशन सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपको मैं कोई सॉल्यूशन दूं और वो सॉल्यूशन आपके लिए फ़िट ना हो या आपके लिए वर्क ना करे तो सही नहीं है। तो आप इसको खुद से हैंडल करो, आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। फैमिली को इन्वॉल्व करने से एटलीस्ट क्लैरिटी होगी कि गलती आपकी नहीं है। कल को अगर कुछ सेपरेशन हुआ, डिवोर्स हुआ या कुछ भी हुआ, तो एटलीस्ट दोनों फैमिलीज़ को ये पता चलेगा कि गलती आपकी नहीं है, गलती दूसरी साइड से है। तो देखते हैं अब क्या होता है। आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिए, क्योंकि मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था। और ये चीज़ें आजकल आपको पता ही है सोसाइटी में, मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, मेल फीमेल दोनों साइड से ये चीज़ें होती है। और ये बहुत हो रहा है आजकल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बाहर लोगों का आना जाना। तो आप भी मुझे सजेस्ट करिए कि आकृति को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और कोई हमारा दोस्त कोई वकील हो तो आप मुझे एक बारी DM करिएगा, तो हम एक बारी बात करते हैं। और एक अगर आकृति कंफर्टेबल होगी तो हम एक बारी उसके साथ भी बात करेंगे और इस सिचुएशन में उसका साथ देते हैं और क्या कर सकते हैं हम बेस्ट उसके लिए कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और की कहानी, किसी और की परेशानी लेके। जय श्री राम।